देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। एनर्जी फ्री में तो जनरेट होती नहीं है, कोई ना कोई एनर्जी उसके बदले कंज्यूम होती है। यहाँ पर बोला गया है कि फ्यूल है, ऑयल फ्यूल, वो कंज्यूम होता है तब जा कर के एनर्जी जनरेट होती है। और ये जनरेटर है, ये कह रहे हैं 25 किलोवाट का है। कैलोरीफिक वैल्यू बताई गई है। मैं डायग्राम बना के चीज़ों को थोड़ा सा समझा दूँ तो बेहतर होगा। यहाँ पर ये जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ये क्या करता है, इनपुट पे फ्यूल कंज्यूम करता है। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू दी है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझते हैं ना आप, कि अगर 1 kg आप फ्यूल कंज्यूम करोगे तो ये कितना एनर्जी जनरेट करेगा। सपोज मैं यहाँ वेरिएबल लेकर के बात कर लूँ तो ए किलो कैलोरी जनरेट करेगा। तो अगर कोई फ्यूल 1 kg आप ले रहे हो और बदले में वो 10 किलो कैलोरी दे रहा है, तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 10 किलो कैलोरी मानी जाएगी। और अगर कोई फ्यूल 1 kg कंज्यूम हो रहा है और 15 किलो कैलोरी दे रहा है, तो कैलोरीफिक वैल्यू 15 किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लो, ये दिया है, वैल्यू है इस ए का। अभी मैं फॉर्मूला यहाँ जनरेट करूँगा, बाद में वैल्यू रखूँगा। ए की वैल्यू 17,200 ली जाएगी। ठीक है, अभी इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि कितना फ्यूल जलाया गया है। ये तो डिपेंड करेगा ना कि कितने टाइम के लिए आप कंसिडर कर रहे हो, उस पर अभी आऊँगा मैं थोड़ी देर में। आगे आप देख लो, इफ़िशियंसी पर भी बात हो रही है। इफ़िशियंसी पे बात होने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि फ्यूल ने जो एनर्जी जनरेट कर दी सारी की सारी आपको आउटपुट पे मिल जाएगी। आउटपुट पे जो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी वो कुछ लॉस होकर मिलेगी। यहाँ पर इफ़िशियंसी अगर मैंने मान लूँ बी मान ली, इफ़िशियंसी अगर हमने बी मान ली तो इसका क्या मतलब है, वी की कोई वैल्यू ले लूँ मैं, जैसे मान लो 1/4। तो इसका मतलब ये है कि 100 जूल अगर आप फ्यूल के थ्रू जनरेट कराते हो तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 25 जूल ही आपको आउटपुट पर मिलेगा। इफ़िशियंसी का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपने यहाँ पर बी लिखा है, बाद में बी का वैल्यू मैं रख दूंगा क्वेश्चन में जो इन्होंने दिया है, दैट इज़ 0.25। अब यहाँ आउटपुट पर एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। अब हम बात टाइम पर भी आएंगे। हम यहाँ पर टाइम मान लें थोड़ी देर को 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना फ्यूल जलेगा ये डिपेंड करेगा आग जो आपने लगाई है वो कितनी सीरियस है। अगर आपने ज़्यादा हैवी आग लगा के रखी है तो यहाँ 1 सेकेंड में 10 kg फ्यूल भी बर्न हो सकता है, और हो सकता है फ्यूल आपका 1 सेकेंड में मात्र 1 ग्राम ही बर्न हो पाए। तो इस इनपुट वाले रीजन पे कितना फ्यूल बर्न होगा ये डिपेंड करेगा आग कैसी लगी हुई है। ये आपका अभी के लिए अननोन है। मैंने मान लिया कि 1 सेकेंड में जो बर्निंग अमाउंट है फ्यूल का दैट इज C kg। तो 1 kg फ्यूल अगर बर्न हुआ तो A किलो कैलोरी जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम टाइम 1 सेकेंड ले रहे हैं तो हो सकता है 1 kg बर्निंग ना हो, देन हो सकता है C kg के बराबर की बर्निंग हो, और उस C kg से फिर देखना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी जनरेट हुई है। और यहाँ जो जो एनर्जी जनरेट हुई है वो पूरी की पूरी यहाँ नहीं मिलेगी, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ पार्ट मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी दैट एनर्जी एंड जितने टाइम में मिली है, टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड ले लिया मैंने। जैसे मान लो यहाँ एनर्जी आपको 10 जूल मिली और 1 सेकेंड में मिली, तो ये जो जनरेटर है कहा जाएगा इसकी पावर 10 डिवाइड बाई 1, ये 10 वाट का है। अगर यहाँ पर आपको मान लो 20 जूल मिली और यहाँ 5 सेकेंड में मिली, तो 20 जूल की एनर्जी कोई जनरेटर दे रहा है और 5 सेकेंड में दे रहा है, तो कहा जाएगा फिर ये 4 वाट का है। आई होप आपको पावर का भी मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। ये अब हम यहाँ पर पावर निकालने पर फोकस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है अभी आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड में करो। आप अभी जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है उस पर फोकस करो। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर इफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज A किलो कैलोरी पर केजी, and in 1 second
अमाउंट ऑफ फ्यूल जो बर्न हुआ दैट इज सी के जी एंड एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर इज बी, देन व्हाट विल बी द पावर। इसके लिए फॉर्मूला प्रिपेयर करिए, आप चाहे तो पॉज कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे कह रहे हो कि 1 kg फ्यूल जो अगर बर्निंग हुई तो 1 किलो कैलोरी जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले आप इसे जूल में बदल लो, बेहतर होगा। ए किलो कैलोरी है, 10 की पावर 3 से मैंने गुणा किया, अब एक कैलोरी हो गया। कैलोरी को अब जूल में बदलेंगे तो फॉर्मूला होता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 4.2 जूल। तो ये आपका हो गया, कुल मिला करके मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, 4200 आएगा। 4200 ए जूल के बराबर की एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगी अगर बर्निंग हो जाए 1 kg की तो। बट 1 सेकेंड टाइम में हो सकता है बर्निंग 1 kg ना हो, यहाँ बोला गया है सी kg के बराबर हो रही है। तो 1 kg बर्निंग विल जनरेट दैट मच एनर्जी, सो सी kg विल जनरेट हाउ मच, मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, इतने जूल का एनर्जी जनरेट हुआ है फ्यूल के बर्निंग होने से। अब ये जो एनर्जी जनरेट हुई है यहाँ आउटपुट पर पूरी नहीं आ जाएगी, कुछ पार्ट लॉस हो जाएगा और कुछ पार्ट आउटपुट पर आएगा। आउटपुट पर कितना आएगा डिपेंड करेगा इफ़िशियंसी कितना है। इफ़िशियंसी यहाँ मैंने बी मानी है, तो इसे आप इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आउटपुट पर जो मिलने वाली एनर्जी है निकल आएगी। ठीक बात है भाई, इतनी एनर्जी निकली। ठीक, अब बताइए हमें क्या निकालना था, पावर। पावर क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी कितनी है 4200 ABC और टाइम तो 1 है ना, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं 4200 ABC विल बी द फॉर्मूला फॉर द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाउ यहाँ पे 1 2 3 4 वेरिएबल्स है, कोई 3 आपको बता दिए जाएंगे, चौथा पूछ लिया जाएगा। यहाँ ढूंढते हैं कौन कौन से गिवन है। पहले तो ये 25 किलोवाट, ये जो दिया है ये आपको पी का वैल्यू बता दिया है, लेकिन किलोवाट है, आपने 10 की पावर 3 से गुणा कर लो, अभी ये वाट में हो गया 4200। इसके बाद ए, व्हाट इज हियर ए आई हैव रिटन हियर, ये आपका कैलोरीफिक वैल्यू है, 17,200 दिया है, 17,200। ठीक, बी क्या है, बी है इफ़िशियंसी, ये है 0.25। तो फिर अब जो सी है वो निश्चित तौर पे दिया नहीं होगा, पूछा होगा। सी का क्या मतलब था, 1 सेकंड में कितना फ्यूल बर्न हो जाएगा, मास ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर। चिंता ना करिए, 1 सेकंड में कितना फ्यूल बर्न हुआ, जो अगर आप ये निकाल लिए तो फिर 1 घंटे में भी निकाला जा सकता है, क्योंकि 1 घंटे में पता होता है ना 3600 इतना सेकंड होता है। तो यहाँ पे हम अब इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका एग्जैक्ट तो नहीं बट लगभग में आ जाएगा। ये 5 kg आई थिंक आएगा, 5 अभी नहीं आएगा, यहाँ पर अभी थोड़ा जितना मैं दिख पा रहा हूँ सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ, कर ले रहा हूँ। ये 2 0, ये 2 और 0, 4 0 हो गए। तो यहाँ पे ये हो गया 42 मल्टीप्लाइड बाई 172 इंटू 10 की पावर 4। इसका मैं ना इससे कैंसिल किया था तो एक ही लिख दिया मैंने, और ये 1/4 है और ये 25 से गुणा हो जाएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा, इधर 100 आ जाएगा। इसको 10 से मैंने कैंसिल कर दिया, बेहतर होगा ये कैलकुलेशन मैं ना करूं, आपसे ही करवाऊं तो बेहतर होगा। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा 10 इंटू सी। ठीक है, यहाँ से जो सी आएगा दैट विल नॉट बी द अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न इन 1 सेकेंड इन 1 आवर। ये जो निकला है ये 1 सेकेंड में फ्यूल की मात्रा है जो बर्न हुई है। हमें क्वेश्चन में निकालना है 1 आवर में, तो अभी हमें ना थोड़ा बहुत गुणा करना पड़ेगा। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600, उतने से कर दो। आप सरल करोगे तब आएगा, ये लगभग में 5 आएगा। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 4.98 जैसा कुछ आता है, 4 kg आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 kg। तो 5 kg फ्यूल यहाँ पे 1 घंटे में बर्न हुआ है। ये आपका एक पार्ट का तो आंसर आ गया। अब यहाँ से ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो डिलीट हो गया। अब एक और पार्ट है, उसको देखो क्या है कि कह रहे हैं बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी जनरेट होगी पर टन। तो पर टन समझते हो ना, 1 kg का कोई अगर पर्सन है और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया खाते पीते और वो 100 kg का हो गया, तो फिर कहा जाएगा
ये 1 कुंटल का हो गया है। और ऐसे ही 1 कुंटल का जो एक बोरी होता है नॉर्मल आटे चावल वाला जो, वैसे ही अगर 10 बोरियां हम ला के रखें तो फिर वो 1 टन होता है। तो 1 टन का मतलब 10 कुंटल, और 10 कुंटल का मतलब 100 गुणे 10 1000 kg। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी जनरेट हो जाएगी, ये बताओ अगर हम 1000 किलोग्राम फ्यूल जला दें तो हम यहाँ अभी अभी कैलकुलेट किए हैं क्या कि 5 kg फ्यूल अगर हम बात करें तो वो 1 घंटे में जल जाता है ना। तो क्या आप ये बता पाओगे कि ये जो 1000 kg फ्यूल है ये कितनी देर में जलेगा? फिर से मैं रिपीट कर दूँ, 5 kg जो फ्यूल है ये 1 घंटे में जल जाता है। पूछ रहा हूँ मैं 1000 kg फ्यूल कितने घंटे में जलेगा? तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ो कुछ ऐसा कि 1000 आ जाए, 200 बार पढ़ोगे तो 200 घंटे यहाँ पर आपको लगेंगे इतना फ्यूल जलाने में। अभी 1 आवर में आउटपुट पर कितनी एनर्जी आएगी? पावर ऑलरेडी नोन है, कितनी है? 25 किलोवाट ये पावर है आपके जनरेटर की। तो 1 घंटे में ये कितना एनर्जी जनरेट करेगा? एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, तो इंटू 1 आवर कर दो। तो ये 25 kWh, इसे जूल में कन्वर्ट ना करिए क्योंकि सारे ऑप्शन kWh में ही है। तो ये इतने अमाउंट का एनर्जी इस जनरेटर के द्वारा जनरेट होगा इन 1 आवर। बट यहाँ पे 1 टन फ्यूल हमें बर्न कराना है जिसमें 200 घंटे लगेंगे। तो 1 घंटे में इतना एनर्जी है, 200 घंटे में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय दैट, तो 25 गुणे 200 कर दो। अब ये आ जाएगा 50, है ना। देखो इसके बाद में 2 और 0, तो ये आपका 5000 kWh आ जाएगा फाइनल आंसर। ये आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है।